वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वामी भक्ति सागर। आज मैं आपको इस चैनल के ऊपर एक बहुत प्यारी सी कथा लेकर के आया हूँ। ये कथा आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगी। पहली कथा को शुरू करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें आपके ज्ञानवर्धक कैसी रही। एक गांव के निकट एक रास्ता था मेरे मित्रों, जिस रास्ते से उस गांव के लोग आते भी थे और जाते भी थे। उस रास्ते के बीच में एक छोटा सा पत्थर था, जिस पत्थर के ऊपर सभी गांव के लोग ठोकरें खाते थे। उन्हें पीड़ा होती थी, कष्ट होता था, चोट लगती थी। लेकिन चोट लगने के बाद भी किसी ने उस पत्थर को हटाने का विचार नहीं किया। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। वो महात्मा जी भी उस रास्ते से गुजरे और उनको ठोकर लग गई पत्थर पे। महाराज जी को बड़ी पीड़ा हुई जब पांव पे ठोकर लगी। महात्मा जी ने अपने मन में विचार किया, अपने मन में सोचा, भाई जब ये पत्थर ठोकर लगने से मुझे पीड़ा दे सकता है, तो इस रास्ते से पता नहीं दिन में कितने लोग गुजरते होंगे, कितने लोग जाते होंगे, और उन सबको इसी प्रकार से चोटें लगती होगी। इसलिए महाराज जी ने उसको वहां से हटा करके उस रास्ते के किनारे कर दिया। रास्ते के किनारे करने के बाद वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता वहाँ एक सुंदर बेल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे आकर के रुक गया। रुकने के बाद सवेरे गांव के लोग, उनका नियम था, उस रास्ते से आना जाना उनका बना रहता था। एक सज्जन ने जाकर के उस बेल के वृक्ष के नीचे उस पत्थर को देखा। मन में आस्था और श्रद्धा विश्वास होने के कारण उसके दृष्टिकोण, उसका भाव उसके प्रति चला गया। ऐसा लगा कि जब मानो भगवान शंकर इस बेल के वृक्ष के नीचे आकर के प्रकट हो गए हों। और उस सज्जन ने इस बात को अपने गांव में जाकर के वर्णन कर दिया। गांव वालों को कह दिया, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान शिव जो है हमारे गांव में प्रकट हो गए। क्योंकि अगर पत्थर किसी और वृक्ष के नीचे होता तो शायद उसके मन में ये भाव न आता, लेकिन वो पत्थर बेल के पेड़ के नीचे था। इस कारण से उसकी आकृति भी ऐसी थी कि साक्षात शिव के समान था। इसलिए उसने ये बात को मान लिया, इस बात को सोच लिया कि साक्षात शिव ही हमारे गांव में प्रकट हो गए। गांव वालों को इस बात की चर्चा सुनाई तो गांव वालों ने सोचा, चलो भाई जा करके देखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि बेल के पेड़ के नीचे भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाए। घटना तो वास्तव में बड़ी आश्चर्यचकित थी। इसलिए गांव के सभी बूढ़े लोग, माता पिता सभी जाने लगे देखने के लिए। और लोगों ने सचमुच देखा कि उस बेल के वृक्ष के नीचे, जहाँ वो रोज उस वृक्ष को देखते थे, आज वहाँ एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया। लोगों ने भी इस बात को मान लिया कि ये साक्षात भगवान शंकर जो है हमारे गांव में आकर के विद्यमान हो गए। इसलिए ब्राह्मणों को बुला करके वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। महाराज वहाँ पर वेद ध्वनि होने लगी। और गांव वालों ने उसके बाद नियम बना लिया, सुबह उठ करके वहाँ भगवान शंकर को जल चढ़ाना, दूध से अभिषेक करना, दही से अभिषेक करना, घी से अभिषेक करना। अपने अपने मनोभाव के अनुसार भगवान की पूजा होने लगी, आरती होने लगा, संकीर्तन होने लगा। और उस वृक्ष के नीचे कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद ऐसा लगने लगा मानो मेला लगने लगा होगा। लोग आने लगे, जाने लगे। दोनों टाइम भगवान शंकर की आराधना होने लगी, आरती उतारी जाने लगी, आरती होने लगी। इतना सुंदर उस वृक्ष के नीचे का जो नज़ारा था बदल गया महाराज। कुछ दिन बाद ऐसा चलता गया और उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ने वाली जो जल की धारा थी, कहीं ना कहीं उस बेल के वृक्ष की जड़ पे जा रही थी। इस कारण से वृक्ष भी धीरे धीरे खूब हरा भरा होने लगा महाराज। उसके पत्ते फैलने लगी, उसकी टहनियाँ फैलने लगी, उसकी आकृति पहले से कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उसको नित्य प्रति जल प्राप्त होने लगा। थोड़ा सा विचार करना इस दृष्टांत पर, इस कहानी पर। उसके बाद जब काफी दिन ऐसा चलता गया तो एक दिन उस वृक्ष और पत्थर में संवाद होने लगा महाराज। दोनों का अहंकार जागृत हो गया। पत्थर ने बेल के वृक्ष से कहा, बोले भाई देख, जिस दिन से मैं तेरे जड़ में आकर के बैठा, उस दिन के बाद तूने देखा होगा कि धीरे धीरे तो वृद्धि को प्राप्त होने लगा। मेरे ऊपर चढ़ने वाला जल तेरी जड़ में आने लगा, जिस कारण से तू हरा भरा हो गया।
लोग तेरे को देखते नहीं थे, ऐसे चले जाते थे, आज लोग तेरे पास आकर के बैठने लगे, रुकने लगे। ये सब मेरी महानता के कारण और मेरे कारण ऐसा हुआ। बेल का वृक्ष उसकी बात सुन करके कहता, बोले भाई कैसी बात कहता है तू? हाँ, तुझे इस बात का पता नहीं कि जब तू उस मार्ग में लोगों को ठोकरें देता था, लोगों को चोट देता था, सभी लोग तेरे ऊपर अपने पांव का प्रहार करते थे, लोग तुझे मारते थे, हर जो भी जाता था वो तेरे मस्तक पर अपना पांव मारता था। लेकिन ये तो मेरी मानता है कि तू मेरे नीचे आने के बाद, मेरी शरण आने के बाद लोग तेरी पूजा करने लगे और तेरे ऊपर दूध चढ़ने लगा, जल चढ़ने लगा, अभिषेक होने लगा, आरती होने लगी, तुम शिव रूप में परिणित हो गए। ये सत्ता तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। बेल का वृक्ष कहता है कि मेरे कारण लोग तुम्हारी पूजा करने लगे, मेरे कारण लोग तुम्हारी आराधना करने लगे, मेरे कारण लोग तुम्हारी अभिषेक करने लगे, मेरे कारण ब्राह्मण वेद मंत्रों से तुम्हारा अभिवर्चन करने लगे और मेरे कारण से लोगों का आना जाना यहां शुरू हो गया। दोनों में विवाद होने लगा, दोनों में झगड़ा होने लगा। महाराज वृक्ष कहते कि मेरे कारण तुम्हारी पूजा होने लगी, पत्थर कहता मेरे कारण तुम्हारी पूजा और तुम्हारी मान्यता होने लगी, तुम्हारे वृद्धि को प्राप्त होने लगा। और झगड़ा ने इतना बड़ा विशाल रूप ले लिया कि एक दिन उन दोनों ने निर्णय कर लिया, दोनों ने सोच लिया भाई कि अब हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए दोनों ने विचार किया कि हम अलग अलग रहेंगे। वृक्ष, उस बेल वृक्ष के नीचे से पत्थर उठ करके रात लुढ़कता लुढ़कता नदी के किनारे जाकर के पहुंचा, अलग हो गया। सुबह गांव वालों ने जब नींद खुली और सबका नियम था कि नहा धो करके अपने दैनिक कर्म करने के बाद पूजा करने के लिए वहां जाते थे, वहां जा करके देखा कि आज भगवान शिव का शिवलिंग वहां नहीं है। गांव वालों ने चारों तरफ ढूंढा, कहीं मिला ही नहीं। गांव वालों को इस बात की बड़ी निराशा हुई महाराज, क्योंकि उनका जो आस्था थी कहीं ना कहीं वहां पर विद्यमान हो चुकी थी, श्रद्धा, इसलिए वो निराश हो गए। वृक्ष के अन्य जितने भी वृक्ष थे उनको गांव वाले काटते थे, लेकिन इस वृक्ष को कोई काटता भी नहीं था, क्योंकि भगवान शंकर इसके नीचे थे, इस कारण से इसको छोड़ दिया। जब काफी दिनों में पत्थर इससे अलग हो गया तो गांव वालों ने, कुछ लोगों ने विचार किया अब तो इसके नीचे शिवलिंग है ही नहीं, अब तो हम इसको काट सकते हैं। थोड़ा सा विचार करना, इस बात पर चिंतन करना। महाराज कुछ लोगों ने कुड़ाली ला करके उस वृक्ष पर चढ़ करके उसकी टहनी काटनी जब शुरू की तो वृक्ष रो करके उनसे प्रार्थना करता है, बोले भाई मुझे ना काटो, मुझे पीड़ा हो रही है। वृक्ष की एक बात नहीं सुनी, उन्होंने एक बात नहीं मानी और धीरे धीरे वृक्ष के पहले पत्ते काट करके, टहनियां काट करके, डालियां काट करके और साफ कर दिया, उससे समाप्त कर दिया। वृक्ष मिट करके समाप्त हो गया। हमारा जो पत्थर इस वृक्ष के नीचे था, यहां से निकल करके जब वो नदी के किनारे गया, उसकी स्थिति पर आकर के विचार करते, नदी में जिस दिन बाढ़ आई वो भी उस बाढ़ में बह करके दूर चला गया और दोनों समाप्त हो गए। महाराज वृक्ष भी कट करके समाप्त हो गया, पत्थर भी बह करके नदी में विलीन हो चुका है। अगर ये दोनों एक साथ जुड़े रहते, दोनों एक साथ रहते तो शायद ऐसा ना होता, ना वृक्ष कटता और न पत्थर कहीं नदी के वेग में जाकर के बहता। महाराज इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है, अपनी स्वयं अहंकार की पूर्ति के लिए, अहंकार के कारण इन दोनों ने अपनी विनाश की लीला स्वयं रची और विनाश को प्राप्त हो गए। इसलिए इस कहानी का भावार्थ सहित आप वो समझ चुके होंगे और समझने का प्रयास करना। हम इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार से आप लोगों के लिए भगवान के भक्तों का चरित्र, भक्तिवर्धक, वैराग्यवर्धक कथाओं को ला करके आप तक पहुंचाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना विनती है, जो लोग इस चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं, कहानियों को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका आभार मानते, धन्यवाद करते हैं जो आप इनको श्रवण करने लगे, सुनने लगे। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको कैसे लगते हैं हमारे विचार, भाव, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी वक्तव्य, अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।